क्लास 10th का हम लोग देखेंगे जो बहुलक एक टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में आता है और एक दो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए आप लोग इसको देखकर अच्छी तरह से जाइएगा। बहुलक हल करने के से पहले हम लोग इस फार्मूले को भी देखेंगे, ठीक है जी। तो फार्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो बहुलक का सवाल बनाने में आसान होगा, ठीक है जी। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है का एक गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में 10 मैच खेला गया, उसमें विकेटों की संख्या कितना लिया है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसको पहले आंकड़ा बनाएगा, बहुलक निकालना है। तो ऐसे तो बहुलक इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 3 बार आया है, यही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो इधर लिखेंगे विकेटों की संख्या, विकेटों विकेटों की संख्या, ठीक है। एक साइड लिख देंगे क्या, मैचों की संख्या, मैचों की संख्या माने कितने मैच खेला गया, मैचों की संख्या, ठीक। मैचों की संख्या हो जाएगा। अब इसको हम ले लें, देखिए मैचों की संख्या ले लीजिए, ठीक, जितना है उसको चिन्ह पार देंगे। ठीक है, अब देखिए जीरो है, विकेट की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक और है जी, एक और है, 6 है, ठीक। चलो इसको ऐसे ही दे रहे, ठीक है। देखिए 6 हो गए, ठीक। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें विकेट जीरो मैच वाला है, 0 विकेट गिरा है एक मैच में, ठीक है। 1 विकेट गिरा है केवल एक मैच में, 2 विकेट गिरा है 1 2 3, 3 गो मैच खेला जिसमें 2 विकेट गिरा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद कितना, 3 वाला कितना है जी, 2 है। उसके बाद 4 वाला कितना है, 1 है। 5 वाला कितना है, 1 है। 6 वाला कितना है जी, 1 है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होता है, बहुलक 3 मैचों में दो विकेट गिरे थे, बहुलक यही होगा। हम लोग जानते हैं कि जो अधिक बार आया होगा वही आंसर होता है बहुलक में। तो बहुलक बराबर आंसर क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, 2। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम लोग पहले फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। फार्मूला में दिया हुआ है बहुलक बराबर, फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब देखिए यहाँ पे एल, जो एल किसको सूचित कर रहा है, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को सूचित करता है, ठीक है। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को सूचित करता है। मान लो ये बहुलक वर्ग ये दिया है 40 से लेकर 50 तक, यहाँ पे दे दिया 90 दे दिया, ठीक है। तो बताओ जी, ये 40 से 50 है तो बहुलक वर्ग मान लो ये यही अधिक है इसमें, तो इसका निम्न सीमा क्या है, एल है, 40 है, यही क्या हो जाएगा, एल का एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एच क्या है, अंतराल है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है, एच को डिनोट करता है। दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, एच होता है। अंतर कितना है, 10, तो इसमें 10 हो जाएगा क्या, इसका एच हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या दिया है, जो दिया है F1 का कह रहा है, F1 कह रहा है जो बहुलक वर्ग की बराबरता, यानी F1 ये हो जाएगा, इन 90 जो दिया है बहुलक वर्ग की बराबरता हो गया। और ठीक इसके बाद वाला क्या होता है, F2 हो जाता है, ठीक इसके बाद F2 हो जाता है। ठीक इसके पहले वाला जो होगा वो क्या होता है, F0 होता है, वो F0 का मान होगा। जो यहाँ पे होगा F0 का मान, जो यहाँ पे होगा F2 का मान हो जाएगा, ठीक है। जो इसका अंतर होता है वो H होता है, और उसके बाद इसमें जो छोटा होता है वो L का मान होता है। यही मान निकालना है और इसके मान इसमें पुट कर देंगे तो हम बहुलक का मान को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है का, इसमें दिया है, देखिए सबसे बार 6 बार आया है, 30 बार है, 40 बार है, 16 है, 4 और 4 है। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या है, 40 है। और जो सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, F1 बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं जी हीरो, F1 बोलते हैं, F1। तो ये क्या हो गया, F1 हो गया। और इसके ठीक पहले वाला क्या, बाद वाला क्या होता है, F2 होता है। और इसके ठीक पहले वाला क्या होता है, F0 होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। और देखिए इसमें जो छोटा होता है वो L का मान होता है, इसका जो अंतर होता है वो क्या होता है, एच होता है। तो अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। सबका मान हम लोग को मालूम चल गया, ठीक। अब यहाँ पे छाप लेंगे, देखो जी F0 का मान कितना है, 30 है। F1 का मान कितना है हीरो, 40 है। F2 का मान कितना दिया है, 16 दिया है। L का मान कितना है, 7 हो गया। H का मान कितना है, 3 दिया है। हम लोग को बहुलक निकालना है, ठीक है जी, बहुलक निकालना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला का होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन का होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू में क्या होता है, H होता है। इसी पर हम इसका मान पुट करेंगे और इसका आंसर लाएंगे, ठीक है जी। देखिए L के जगह पर क्या रखना है हीरो, बोलो 7 फिर प्लस F1 के जगह पर 40, F0 के जगह पर 30
अपन F1 के जगह पर 2 इंटू क्या था 40 हो जाएगा, फिर माइनस 30, फिर माइनस 16। इसका मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 दिया है ना, तो 3 होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या 7 हो जाएगा, फिर प्लस, अब घटाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा। अब देखो 40 गुना 80, 80 80 या माइनस में क्या जाएगा 46 होगा ना, 46 इंटू में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 10 बाटा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, साथ में 34 हो जाएगा, 34 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 30 बाटा कितना जाएगा 34, इसको क्या करेंगे भाग देंगे तो देखो 30 दिया है तो 34 से भाग देना, तो 0 पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना जाएगा 29 27 9 चौका 36 3 यानी 8 से जाएगा, ठीक है 0.8 हो जाएगा, यानी 0.8 लगभग होगा, ठीक है। ये 8 कर 7 इसको जोड़ेंगे तो कितना 7.8, यही हम लोग का हुआ आंसर हो जाएगा, बहुलक का मान यही हुआ, ठीक है जी। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके बाद यही दिया हुआ है जो दिए गए ब्रह्मांडता के बंटक का बहुलक है, तो इसमें भी उसी तरह हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन आया है जी 6 आया है, 6 बार बार नहीं देखना है, सबसे अधिक बार कौन आया है तो 7 आया है। 40 से 50 के बीच में जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, ठीक है। मैंने 40 से 50 अंक मंगाने, 40 से लेके 55, 40 से लेके 55 के बीच जो अंक प्राप्त किए हैं वो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 7 है, तो अधिक बार 7 वाला यही ना है, तो ये क्या हो जाएगा F1 का मान होगा, किसका होगा F1 का। ठीक इसके बाद वाला क्या होगा F2 का, ठीक है। ठीक इसके पहले वाला हीरो F0 का, ठीक। इसके बाद यहाँ तक समझेगा, और जो F1 का होता है उसके ठीक ऊपर जाएंगे, और उसके पहले जो होता है वो L का मान होता है, तो L बराबर क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। इसका अंतर जो क्या दिया है 15 दिया है, अंतर कितना दिया है 15 दिया है, तो अंतर मालूम यानी इसका घटाएंगे तो ये 15 हो गया, सबका मान आ गया। आप लोग बहुलक का मान निकाल लीजिएगा, ठीक। इसी तरह इस सबको बनाना है, ठीक है जी, आप लोग बना लीजिएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या सवाल है, नेक्स्ट उसी तरह भी है, आप लोग इसको सबको बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब बना लीजिएगा, इसको भी उसी तरह हम लोग को बनाना है, ठीक। इसमें भी देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, एक बार देख लो, इसमें छाट दे रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। देखो इसमें भी दिया है क्या सबसे अधिक, इसमें 155 दिया है, 155 क्या है सबसे अधिक दिया हुआ है 155, सबसे अधिक क्या दिया है 155 है, 155 सबसे अधिक दिया हुआ है। ये क्या है F1 का मान हो गया, ठीक। इसके ऊपर जो दिया है किसका मान है F2 का, F2 का होगा F0 का, ये क्या है F0 है, इसके नीचे F2, ठीक। इसके बाद देखो इसी के सामने जब आएंगे, इसके जो पहले वाला जो होता है क्या होता है L होता है, ठीक है। दोनों का अंतर जो होगा ये क्या होता है H का मान होता है, H बराबर कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सबका मान आ गया, आप लोग निकाल लीजिएगा ना, आप लोग निकाल लीजिए, इसी तरह बनेगा। आप लोग इसको भी बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको बनाकर लाइएगा, ठीक। देखिए कैसे बनेगा दी, ठीक। इसको भी आप लोग इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दीर्घ उत्तरीय में क्या दिया है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। इसमें भी देखिए ध्यान से देखो जी, इसमें सबसे अधिक बार 32 है, यानी 20 से 30 के बीच में बारंबारता कितना है 32 बार आया है, ठीक है। तो हम लोग जो 32 बार आया है ये क्या है F1 का मान होगा, ये क्या होगा F1 का मान होगा, ठीक है, ठीक। इसके ठीक पीछे वाला क्या होगा F2 का मान होता है, तो ये F2 का मान हो गया, ठीक है। F2 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ठीक इसके आगे जो होता है क्या होता है F0 का मान होता है, F0 हाला मत करो जी, F2 आई क्या है F1 का मान है, तो F0 की भी मान कितना है 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद देखिए इसके जो बारंबारता जो आया था बहुलक वर्ग की बारंबारता की निम्न सीमा जो होती है वह L का मान होता है, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा होगा। इसके बाद H क्या होता है, तो H इसके बीच में कितना का अंतर है, वही क्या होता है H का मान होता है 10 का अंतर है, तो 10 होगा। आप लोग फिर इसको बना लीजिएगा, बहुलक का फॉर्मूला ही होता है जी, बहुलक, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस क्या हो जाएगा F2 इंटू में क्या होता है H होता है। इसी को आप इस तरह बना लीजिएगा, देखिए मान रखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। L का मान कितना है दिया है तो 20 दिया है, ठीक है। F1 का मान कितना दिया है जी 32 दिया है, F0 का मान कितना दिया है तो 17 दिया है, फिर 32 गुना का 64 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 से तो फिर 17 हो जाएगा,
फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू इसका मान कितना दिया है 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो 20 हो जाएगा। फिर अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 5 यानी ये कि 15 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 14 में से 7 गए तो 7 हो गया, और फिर 2 यानी कितना है 5 में से 2 गए तो 37 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, देखिए कैसे होगा जी। अब इसको इसमें क्या करेंगे 20 और प्लस कितना जाएगा 150 और बाटा 37 हो जाएगा, कितना मात्रा में जाएगा जी तो 33 99 4 दशमलव क्या हो जाएगा 05। इसी को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना 24.05 हो जाएगा, 24 दशमलव क्या हो जाएगा 05। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसी तरह बनाइए, बहुलक बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, इससे एग्जाम में आता है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है जी।